तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आईपीएसी नॉमेनक्लेचर का प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसका हम सिर्फ आईपीएसी नेम लिखेंगे। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर कितनी लंबी कार्बन चेन है, पहले देखिए किधर से भी नॉमेनक्लेचर करिए, इसमें नॉमेनक्लेचर करने के लिए कहीं से भी नंबरिंग करिए, एक ही जैसा मॉलिक्यूल पर नंबर आएंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है इसलिए नंबरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी काउंटिंग ऑफ कार्बन के लिए नंबरिंग करेंगे। मान लीजिए इधर से करिए, इधर से करते हैं 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की चेन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी हो जाएगी, ब्यूट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी कि वर्ड रूट क्या हो गया इसका, ब्यूट। सभी में डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यानी कि यहाँ पर सभी में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम एन। ये हो गया हमारा बॉन्ड और ये हो गया वर्ड रूट, तो इससे हमने बना लिया आईपीएसी नेम। इसका नाम हो गया ब्यूटेन, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ओके, ऊपर वाले मॉलिक्यूल का नाम हो गया ब्यूटेन। नीचे का अब दूसरे नंबर का यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे कि दूसरे नंबर के मॉलिक्यूल का हम कैसे पहले नंबरिंग करें, किधर साइड से नंबरिंग करें या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करें। तो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करने के लिए अगर आप यहां से 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, अगर डायरेक्ट सीधे जाते हैं तो 6 कार्बन की चेन है, और अगर आप यहां से नीचे आते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की चेन है। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो ये वाली है, यहां से लेकर के ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ओके, इसका नाम क्या होगा, अच्छा अब ऐसा नंबरिंग करना है जहां से हमें सब्स्टिट्यूएंट्स सबसे पहले पढ़ रहा हो, साइड चेन सबसे पहले आ रहा हो। कहीं से भी करिए, जैसे इधर से करेंगे आप 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर पे आ रहा है, लेकिन इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, तो हमारी जो नंबरिंग होगी उधर से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए लगाएंगे हम हेक्सेन। हेक्स हमारा वर्ड रूट हो गया, एन हमारा बॉन्ड है, एंड इसमें जो प्रीफिक्स लगेगा वो किसका लगेगा, मिथाइल का। कौन सा पोजीशन पे लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन, 3 मेथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। ओके, आईपीएसी नेम उसका 3 मेथाइल हेक्सेन नाम हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, इस मॉलिक्यूल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन के लिए आप पहले ट्राई करें 1 2 3 4 5। अगर हम सीधे स्ट्रेट जाते हैं तो 5 कार्बन की चेन है। अगर हम इसको नीचे जाकर के देखें तो कितनी कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6। नीचे से अगर ऐसा हम देखते हैं तो ये 6 कार्बन की चेन है, यानी कि पेरेंट चेन यही वाली है, पेरेंट चेन यही वाली है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही वाली है। तो इधर वाला क्या है, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूट। कौन से पोजीशन पे लगा है इसको देखना है, तो आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को नंबरिंग ऐसे करते हैं जो लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन हो, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इधर से गए तो 3 नंबर पे मिला, अगर इधर से आएंगे तो 1 2 3 4th नंबर पे मिलेगा, तो हमारा जो नंबरिंग है इधर साइड से होगा, ये हो जाएगा 4 नंबर, ये हो जाएगा 5th नंबर, ये हो जाएगा 6 नंबर। हमारे पास टोटल कार्बन है हेक्सेन, हेक्स हो जाएगा वर्ड रूट, एन हो गया वर्ड बॉन्ड, एंड यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इथाइल। 2 कार्बन की चेन लगी है, 2 कार्बन की चेन लगी है, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। कौन सा पोजीशन पे लगी है, थर्ड पोजीशन पे, इसका नाम हो जाएगा 3 एथाइल हेक्सेन। 3 एथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर 4th की बात करें तो इसका नंबरिंग करने के लिए हमें साइड चेन देखने के लिए या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन के लिए नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर की कार्बन चेन है। यहाँ से अगर ऊपर देखेंगे तो, अगर हम नीचे जाके देखें तो कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5। तो आप अगर ऐसे जाएं या फिर आप ऐसे जाएं, बात एक ही है, जो मन हो उसको एक आप सेलेक्ट कर लीजिए एज अ पेरेंट चेन। ये वाली अगर पेरेंट चेन है तो ये साइड चेन है, दोनों साइड से किसी साइड से भी करो आप, नंबरिंग सेम पोजीशन पे आ रही है, थर्ड पोजीशन पे, तो इसको थर्ड लिखो 1 2 3 4 एंड 5। उधर से भी आएंगे तो थर्ड पोजीशन पे मिलेगा, और ये है एथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 3 एथाइल पेंटेन। पेंट हो गया आपका वर्ड रूट, एंड एन हो जाएगा आपका बॉन्ड, पेंटेन सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाते हैं। ओके, नाउ अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो ये वाली है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली है। ये वाली क्यों है, क्योंकि यही सबसे लंबी कार्बन चेन है। इधर जाएंगे तो छोटी पड़ेगी, या फिर इधर से इधर आएंगे तो भी वही बात होगा। अगर इधर से ऐसे आते हैं तो भी वही बात है, उतने ही कार्बन है, जैसे कि अगर 1 2 3
4 5। अगर हम इधर साइड से आए 1 2 3 4 5 तो एक ही बात है। तो इसको हमने ऐसा अगर पेरेंट चेन मान लिया तो ये वाली साइड चेन है, कौन सा पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे। हमने नंबरिंग बिल्कुल परफेक्ट साइड से किया है क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से करोगे फोर्थ नंबर पे चला जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल पेंटेन। अगला मॉलिक्यूल थोड़ा सा टफ है, इसमें नंबरिंग करने के लिए हमें पेरेंट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन हम किसको सेलेक्ट करें, अगर हम इसको ऊपर काउंट करते हैं जैसे 1 2 3 4 तो ये 4 कार्बन की चेन बनती है। अगर हम यहां से ऐसे जाएं तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बनती है। अगर हम यहां से यहां आए या फिर यहां से यहां जाएं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है। अगर हम ऐसा करें 1 2 3 4 5 6 तो हमारी 6 कार्बन की चेन बनती है। तो ये पेरेंट चेन है, यहां पर ये वाली पेरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली है। ओके, तो ये क्या है, ये साइड चेन है बगल वाले। अब हम नंबरिंग करेंगे, किधर भी साइड से नंबरिंग करो आप तो ये तीसरे पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूट आपको मिलेगा दोनों साइड से, जैसे 1 2 और ये 3। अगर इधर से करें तो 1 2 3 तो बात बराबर है। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, जैसे ये है थर्ड पोजीशन, पहला वाला थर्ड पोजीशन पे है और दूसरा वाला फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। तो लिखिए 3 4 क्या फिर है डाई, 3 4 डाई क्या लगा हुआ है, मिथाइल, डाई मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा 3 4 डाई मिथाइल। और 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए लगाएंगे N। इसका नाम हो जाएगा 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ओके, नेक्स्ट कार्बन की अगर हम चेन सिलेक्शन करें या पेरेंट चेन सिलेक्शन करें तो यहाँ सीधे जाएंगे तो 3 कार्बन 1 2 3। अगर ऐसे हम जाते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन। अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ऐसा चले जाएं 1 2 3 4 5, ऐसे में 5 आया। अगर हम ऐसा करें कि यहाँ से एक ऐसा बढ़ जाते हैं, या तो फिर इधर से 1 2 3 4 5 6, तो हमें यहाँ से अगर ऐसे जाते हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलती है, यानी कि ऐसा ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। अगर हम इधर साइड से भी जाएंगे तो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलेगी। ठीक है, हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है। 6 कार्बन को हेक्सेन बोलते हैं। कहाँ पर सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट हमारा देखेंगे यहाँ पर। अगर इधर साइड से करते हैं नंबरिंग तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो इधर से अगर करते हैं तो तीसरे नंबर पे। अगर इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूट हमें जल्दी मिल रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, तो नंबरिंग इधर साइड से हो जाएगी। अब ये कैसा है, जैसे ये पहला दूसरे नंबर पे है और ये तीसरा चौथा, तीसरे नंबर पे कुछ है ना, चौथे पे है, तो 2 4 और फिर क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 6, डाई मिथाइल हेक्स। सिंगल बॉन्ड है सभी में, क्या उसके लिए एन लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं। इसका नाम हो जाएगा 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ओके, नेक्स्ट का एग्जांपल अगर देखें हम, या ऐसे अगर जाएंगे तो 4 कार्बन है, ऐसे जाएंगे तो भी ऐसे जाएंगे तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ऐसा चले जाएं 1 2 3 4, इसमें भी 5 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये भी नहीं है। अगर ऐसा करके काउंट करें 1 2 3 4 5 6, या फिर हम ऐसा करें इधर से 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हम ये देखेंगे सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूट किस पोजीशन पे मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करते हैं। अगर यहाँ से भी आप करेंगे तो भी कम है, यहाँ से ऐसे करेंगे तो भी कम है, यहाँ से ऐसे करेंगे तो भी कम है। ठीक है, तो सबसे फिर लास्ट में हमारे पास जो पेरेंट चेन की ऑप्शन बचता है वो ये वाला हमारा पेरेंट चेन बनता है। पेरेंट चेन हमारे 6 कार्बन के हैं, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 6 कार्बन हुआ। 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्सेन, 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्सेन। और हेक्सेन के साथ किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, इधर से जाएंगे तो 1 2 3, इधर से जाएंगे तो भी 1 2 3, तो बात बराबर है। ओके, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2। तो इसके लिए लिखेंगे 3 3, 4 डैश डाई मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा डाइमेथाइल हेक्सेन, 3 4 डाइमेथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें अगर इसका, तो इसका जो पेरेंट चेन है या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो यहाँ से अगर यहाँ पर देखेंगे तो 3 कार्बन है। अगर आप यहाँ से देखें या फिर ऐसा देखें,
ये 2 कार्बन हो गया, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली हो जाएगी। लॉन्गेस्ट कार्बन, क्योंकि नीचे 2 कार्बन है, यहाँ बीच में 1 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है? ब्यूटेन। कौन से पोजीशन पर आपका सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है? तो तीसरे पोजीशन, इधर से जाएंगे तो दूसरे पोजीशन पर, और इधर से जाएंगे तो तीसरे पोजीशन, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ पर ऑलरेडी हैं। यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3 और 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल में कोई ब्रांच ही नहीं है, सिंगल पेरेंट चेन है। सिंगल पेरेंट चेन को क्या बोलोगे आप? कितना है? 1 2 3 4 5, किधर से भी काउंट करो, कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5, 3 ये हो गए, 2 ऊपर हो गए, 5 कार्बन। 5 कार्बन को क्या बोलते हो आप? पेंट। और सिंगल बॉन्ड को एन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इस टाइप से हम लोग अभी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी कि पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि नेक्स्ट रूल के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं अभी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, अभी पिछले वीडियो में अभी हम देख रहे थे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद बारी आती है कि लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन नंबर कैसे दिया जाता है। ठीक है, पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, फिर लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन नंबर दो। तो इस मॉलिक्यूल में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन अगर करेंगे तो ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है अपने पास, और हम इसमें लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन नंबर सब्स्टिट्यूट को देने जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि किधर से लोवेस्ट पॉसिबल मिल रहा है सब्स्टिट्यूट को। अगर इधर से जाएंगे तो क्लोरीन मिल रहा है, और यहाँ जाएंगे 1 2 3 4 पे तो मेथाइल मिल रहा है। अगर इधर से आएंगे तो 3rd नंबर पे मेथाइल मिल रहा है, यानी कि मतलब 2nd नंबर पे जो आ रहा है वही वाला सही है। इधर से आएंगे 1 2 3 4 5 6, और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मेथाइल 2 क्लोरो 4 मेथाइल हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मेथाइल हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का। अगले मॉलिक्यूल का देखिए, अगले मॉलिक्यूल में मल्टीपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स लगा हुआ है। किधर साइड से नंबरिंग करेंगे? जिधर साइड से मन हो उधर साइड से कर लीजिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही है, इसमें जैसे 1 ये 2 ये 3 और ये 4 ये 5, 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। और इधर से अगर आप करेंगे तो भी वही नंबरिंग आएगा। इसमें क्या लिखोगे आप? 2 3 4 ट्राइक्लोरो कितने नंबर के चेन है? 5 कार्बन की, पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा 2 3 4 ट्राइक्लोरो पेंटेन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल का अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट करो सबसे पहले, तो इसका पेरेंट चेन ये वाला हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली है, नंबरिंग कर दो जिधर से सब्स्टिट्यूट पहले मिल रहा है। सब्स्टिट्यूट हमें इधर से अगर आप आएंगे तो इधर से तो होगा नहीं, इधर से अगर आप इधर जाएंगे तो भी नहीं होगा, इधर से हमें सब्स्टिट्यूट पहले मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है पेरेंट चेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये है 2 साइक्लोपेंटेन 2 साइक्लोपेंटेन 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोपेंटेन 3 मिथाइल हेक्सेन। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करें तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही है, इधर से नंबरिंग कर दो क्योंकि सब्स्टिट्यूट इधर से मिल रहा है। ओके, लेकिन इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूट बड़ा जिधर है उधर साइड से हमें नंबरिंग करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट हमारा इधर से है, तो इधर से भी नंबरिंग करोगे तो भी 3rd नंबर पे। हम लोग लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन नंबर कैसे देते हैं मॉलिक्यूल को, सब्स्टिट्यूट्स को। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट्स को लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन नंबर कैसे देते हैं सीख लिए। अब देखेंगे कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनका नॉमेनक्लेचर में प्रीफिक्स कैसे यूज किया जाता है। ओके, जैसे ये मॉलिक्यूल है तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करोगे आप। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई ये, और इसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद आप नंबरिंग कर दो। ये नंबरिंग कर दिया हमने, ये नंबरिंग हो गया। अब हम प्रीफिक्स की बात करेंगे तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करोगे? प्रीफिक्स इसका लगेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सफिक्स हो जाएगा n, और इसमें प्रीफिक्स क्या लगेगा? तो इसका लगेगा
टू क्लोरो प्रीफिक्स हो जाएगा इसका 2 क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट की बात करें अगर इस मॉलिक्यूल का, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर है C2H5 और यहाँ पर है C5H11। ओके, तो हम सीधे स्ट्रेट न देख करके ऐसा देखेंगे, जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वो ऐसा होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसा वाला है, 5 कार्बन यहाँ, 6 ये, 7 ये, 8 ये, 9 और 10 ये, 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ऐसे जाएंगे तो भी छोटा है, ऐसे जाएंगे तो भी छोटा है। अगर हम यहां से बात कर रहे हैं तो 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिए। ओके, आपके अकॉर्डिंग पहला मिस्टेक ये हो गया कि भाई 10 कार्बन की चेन हमारी जो ऐसे है वैसे आ जाएगी, लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी यहीं से घूम जाएगी और इधर वाली होगी। ओके, आप देखिए यहाँ 5 कार्बन, ये 6 कार्बन और इधर जाएंगे तो ये 7 कार्बन, यहां पर खत्म हो गया। आपके अकॉर्डिंग अगर ऐसा देखें तो ये भी गलत है, तो फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी कौन, जो पहले थी। ये इसलिए बताया ताकि आपको ऐसी मिस्टेक न करो, क्योंकि इधर से देखने पर लंबी चेन वही वाली दिख रही है, यहां से आए इधर वापस चले गए, ऐसा नहीं होता है। आप वापस नहीं जा सकते, जिधर से आए हैं उधर से ही आपको यूज करना पड़ेगा, दोबारा रिटर्न नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 10 कार्बन की है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी 10 कार्बन की है। और इसमें कहां पर साइड चेन लगा है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये 2 कार्बन हो गए, ये तीसरे पोजीशन पे आ रहा है। अगर इधर से देखेंगे तो 6वें नंबर पे आ रहा है, पहला सब्स्टिट्यूट। तो ऐसा तो नहीं है, हम लोग नंबरिंग यहां से करेंगे। ये 2 कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा, ये 5वां और 5 के बाद ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक जाएगा। ओके, 10 कार्बन तक जाएगा, 5 और 5 10 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो सब्स्टिट्यूट आ रहा है वो कौन कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 3 पर आ रहा है, एंड ये हम लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन नंबर दे रहे हैं। इसके बाद हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का जो सब्स्टिट्यूट होता है उसका प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, 3,5 डाइमेथाइल। ये डाइमेथाइल जो लिख रहा हूं ये प्रीफिक्स है। डाइमेथाइल ये कितने कार्बन है, 10, तो इसको हो जाएगा डेकेन, डाइमेथाइल डेकेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो ये हो जाएगी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर ऐसा देखें तो आप ऐसा देखें तो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इसका नाम बहुत इजी है, अगर नंबरिंग आप करेंगे तो इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, इधर से करेंगे। सब्स्टिट्यूट हमारा इधर से है, इसलिए 3A4A5 किस पोजीशन पे है, 2 पर क्या है, मिथाइल है। 2 पर क्या है, मिथाइल है। मिथाइल क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूट है, यानी कि यही हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स हम लगा रहे हैं, सॉरी हाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाने के बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, क्या देखेंगे कि हमारा कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की है, 4 कार्बन, तो ये हो गया ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये हमारा 5 कार्बन का चेन है, इसमें एक सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, क्या लगा है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसका हम सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, जैसे इसका नाम हो जाता है सल्फा हाइड्रिल। किस पोजीशन पे लगा है, तो इधर से अगर काउंट करें 3 पे, इधर से भी काउंट करें तो 3 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 सल्फा हाइड्रिल। सल्फा हाइड्रिल क्या है ये, पेंटेन, सल्फा हाइड्रिल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल का एग्जांपल अगर देखने जाएं तो यहाँ पर NO2 लिखा है, Na2 के लिए प्रीफिक्स लगता है नाइट्रो, इसके लिए नाइट्रो लगाते हैं। 4 कार्बन की चेन है, क्या हो जाएगा, किस पोजीशन पे लगा है, सेकेंड पोजीशन पे, इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो ब्यूटेन। ओके, अगर इस मॉलिक्यूल को देखें आप तो इसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूट लगा है, जैसे एक सब्स्टिट्यूट, ये दूसरा और ये तीसरा वाला फंक्शनल ग्रुप में काउंट होगा, क्योंकि ये अल्कोहल ग्रुप है और उधर क्लोराइड ग्रुप है। सबसे पहले किसको लिखेंगे आप, सबसे पहले इसमें किसको लिखेंगे, सबसे पहले मिथाइल ग्रुप को लिखेंगे, फिर क्लोराइड को, फिर हेलोजन इसको। ओके, देन आप यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है ये भी काउंट कर लो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे 5 है, 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, लास्ट में पेंटेन लिख देंगे, और पेंटेन के साथ ऑल लिखेंगे, मतलब पेंटेनॉल लिखाएगा लास्ट में, पेंटेनॉल ये लास्ट में आएगा। किस किस पोजीशन पे कौन कौन सा सब्स्टिट्यूट लगा है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे, 2 पर लिखा है, यहाँ पर 3, तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और ये 5। तो सेकंड पोजीशन पर लिखा है 2
क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। मेथाइल है तो मेथाइल बाद में लिखते हैं। 2 क्लोरो 3 मेथाइल, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेनॉल। इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेनॉल। देखो तो अगर हम यहाँ पर बात करें मल्टीपल सबस्टिट्यूएंट्स अगर आ जाएंगे तो उसके लिए हम नंबरिंग कैसे करेंगे, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करना है और उसका फिर नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। तो सबसे पहले तुम्हारा काम होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया तो इसके बाद सबस्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन नंबर दे दो। तो जिधर से देना है उधर से देना है। किधर से देना है, जैसे कि प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो पहले क्लोरीन को देते हैं फिर फ्लोरीन को देते हैं। तो इधर से 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, अब नेक्स्ट में सभी में ऐसा काम कर लो। पहले मॉलिक्यूल का नाम लिख लेते हैं। जैसे 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, पेरेंट चेन हो गई, तो सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा है 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 क्लोरो क्या नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। और तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, तीसरे नंबर पे फ्लोरो 3 फ्लोरो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल के देखें तो इसका भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली है। और नंबरिंग किधर से करें तो नंबरिंग आप सबसे पहले क्लोरीन को देते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। तो इधर से 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। लेकिन पहले ब्रोमीन को लिखेंगे फिर क्लोरीन को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 3,4 डाई ब्रोमो। ओके, 3,4 डाई ब्रोमो, यहाँ क्योंकि 2 है, 3 और 4 पे 2 ब्रोमो है। फिर लिखेंगे 2 क्लोरो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिख रहे हैं। डाई ब्रोमो, डाई को आप इग्नोर करो, ब्रोमो को देखो, डाई ब्रोमो 2 क्लोरो और फिर क्या है, कितनी कार्बन की चेन है 5 की, पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसकी ये वाली हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो आप फर्स्ट पोजीशन पे सबस्टिट्यूट जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ से ऐसे देखना चाहें तो इधर से छोटा पड़ेगा, यहाँ फर्स्ट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये इसके नाम हो जाएगा, क्या लिखोगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल। कितने कार्बन है इसमें 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और नेक्स्ट मॉलिक्यूल का देखें जैसे तो इसमें OH ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसमें अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर में OH हमारा क्या हो जाएगा, सबस्टिट्यूट हो जाएगा और फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का लगेगा और इसका लगेगा प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हम इसको प्रायोरिटी देंगे 1, 2, 3, सॉरी इसमें हम फंक्शनल ग्रुप जिसको सफिक्स लगाना है उसको सबसे लास्ट में देंगे। तो इधर से हमारा ये यहाँ पे भी OH लगा है, यहाँ वही OH लगा है, तो इधर से दे दीजिए आप 1, 2, 3 और ये 4। तो क्या लिखोगे 1, 2 डाई हाइड्रोक्सी 2 जगह OH ग्रुप है इसलिए डाई हाइड्रोक्सी का। और क्या है टोटल ब्यूटेन और ये क्या है ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। 1, 2 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल का अगर एग्जांपल नेक्स्ट मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर देखें इसका किधर से हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ओके, बट इधर से जाएंगे नहीं, इधर से कर सकते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी इधर से भी सेम है और इधर से भी सेम है। नंबरिंग किधर से करेंगे तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। अब 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सबसे पहले ब्रोमीन को, पहले क्लोरीन को लिखते हैं फिर ब्रोमीन को लिखते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसको लिखोगे, ब्रोमीन को पहले लिखोगे। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो। ये कितने कार्बन की चेन है 4, ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ OH है, यहाँ मिथाइल है। तो सबसे पहले किसको लिखोगे, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये दोनों साइड चेन हो गए। तो आप जो हाइड्रोक्सी है H पहले आता है
फिर एम आता है, तो पहले हाइड्रोक्सी को लिखोगे। अगर नंबरिंग करना है आपको तो किसको करोगे, इधर साइड से करोगे, ये हो जाएगा 1 2। अगर यहाँ से भी करना चाहे तो ये वाला साइड चेंज हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे ही आएगा अपना सबस्टिट्यूट 1 2 3 और ये 4 और ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जिस सेकंड पोजीशन पर क्या लगा है मिथाइल, तो पहले मिथाइल को लिखेंगे नहीं, पहले लिखेंगे तीसरे नंबर पर वाला है H वाला 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और ये क्या है 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ओके, इस टाइप से आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पर हमारा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा आप लोग, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।